कैसे हो सब? अच्छे हैं आप? आई एम फाइन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सबको कि आप लोग बिना मेहनत के सेकंड ईयर में आ गए। ओके, सब लोगों ने ऐसा मत बोलो मैम, बिना मेहनत के खराब हो गई थी। मेहनत बिना मेहनत के नहीं, मजदूरी मजदूरी करके आए हैं इस वजह तक। यस, मजदूरी बोल सकते हो मेहनत से। वो कठिन होती है मेहनत से मजदूरी मैम। राइट। ओके, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन सबको एंड वेलकम। थैंक यू। SY डिप्लोमा फार्मेसी। ओके, सो इन सेकेंड ईयर मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ओके, तो पहले मैं DSBM का थोड़ा सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आप लोगों ने सिलेबस आई थिंक तो आप लोगों ने एक बार पढ़ा होगा, ऐसा मैं मान लेती हूँ। ओके, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग बहुत एडवांस हो। ओके, मेरे पास आपके 2 सब्जेक्ट है, उसमें से एक लॉ बेस्ड है। ओके, जिसमें हम सारे लॉज पढ़ेंगे जो फार्मेसी के रिलेटेड है। ओके, तो एंड सेकंड जो सब्जेक्ट है वो है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें 2 पोर्शन है, एक अकाउंट सेक्शन है, एक जर्नलाइज पोर्शन है। ओके, अकाउंट सेक्शन में आपका सब कुछ होगा कि जैसे हमें कोई जर्नल प्रिपेयर कैसे करना है, लेजर में एंट्री किस तरह से हमें करनी है। ओके, वो सारी चीजें होगी इन अकाउंट पोर्शन। ओके, तो वो देखेंगे किस तरह से होगा। मुझे लेना है या तो कॉमर्स से कोई फैकल्टी भी कंडक्ट करने के लिए आते हैं। ओके, तो वो हम बाद में देखेंगे। ओके, जर्नलाइज पोर्शन है, मैं आपको सबसे पहले करवा दूंगी। ओके, तो आप लोग बताओ कि आपको ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ओके, ये नाम सुन के आपके माइंड में क्या आता है कि बेसिकली ये सब्जेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, आप क्या सोचते हो? मैम बिजनेस आ रहा है तो सेलिंग और सब मार्केटिंग फाइनेंस इसका ही होगा। यस, ओके, गुड। और कोई? क्या हो सकता है? ओके, सो बेसिकली ड्रग स्टोर एंड बिजनेस
मैनेजमेंट। तो बेसिकली हम लोग जो डिप्लोमा फार्मेसी स्टूडेंट्स है, बेसिकली सबका एम होता है कि या तो एज अ फार्मासिस्ट जॉब करे, ओके, इन हॉस्पिटल, और मे बी खुद का फर्म हो, ओके, मेडिकल स्टोर हो। तो बेसिकली उसको मैनेज करने के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है, ओके, कि हमें किस तरह से लेआउट होना चाहिए। इन केस हम मेडिकल स्टोर ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो बेसिकली प्लेसेस हम कैसे पसंद करना चाहिए, ओके। और इन केस हम मार्केट में एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या काम करते हैं तो बेसिकली एक चेन होती है कि होलसेलर है, रिटेलर है, ओके। तो वो चेन बेसिकली किस तरह से फॉलो होती है उसके बारे में हम देखेंगे, ओके। दूसरा कि इनकेस आप कोई फर्म स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास फाइनेंस होना जरूरी है, तो वो आप कैसे मैनेज करोगे, ओके। दूसरा कि आप किसी इंडस्ट्री में भी जाते हो तो बेसिकली वहां पे प्रोसेस क्या होती है, आपकी रिक्रूटमेंट के लिए क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, ओके। सबसे पहले आपका रिक्रूटमेंट होगा, देन ट्रेनिंग होगी, ओके, आपका प्रमोशन किस बेस पे होता है, ओके। तो ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे इन केस ऑफ द ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ओके। सो आपको ऐसा लगेगा जब आप पढ़ोगे तो कि मैम बहुत ही इजी है, हमें याद रह जाएगा, हम लिख पाओगे, लेकिन इसी की वजह से सब जो स्टूडेंट्स होते हैं डीएसबीएम का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, बिकॉज सब लोग बहुत लाइटली लेते हैं इस सब्जेक्ट को। और दूसरा एक रीजन ये भी है कि ये सबसे लास्ट में है, तो एग्जाम सारे देते देते जब लास्ट में इस सब्जेक्ट की एग्जाम आती है तो आपका जो एक लाइक एक्साइटमेंट और जो होता है वो भी एनर्जी जो होती है वहां तक बहुत डाउन हो जाती है और लास्ट पेपर में कोई पढ़ता नहीं हो। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ के रख देना ताकि आप अच्छे से अटेंड कर पाओ, ओके। और बहुत लाइटली मत लेना इस सब्जेक्ट को, आपको थोड़ा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियस। और जेपी की बात करूं तो जेपी में बेसिकली सारे लॉ होंगे, ओके। तो बेसिकली उसको आपको फंडा क्लियर करके सारे लॉज को आपको याद रखना होगा, उसमें आप गप्पे नहीं मार सकते हो। आपको जो स्टेटमेंट दिया है वो आपको लिखना है, वो आपको याद रखना है, ओके। आप दूसरे जो सब्जेक्ट है उसमें लॉजिकली अपनी लैंग्वेज में आप लिख पाओगे। इन केस ऑफ द लॉ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस आपको जो स्टेटमेंट दिया है, जो लॉ में जो बात दी गई है वो आपको रखनी है। ओके, एक और चीज क्लियर कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपने जो आपको टाइम दिया है उस टाइम पे मैं अपना लेक्चर चालू करूं, ओके। मेरा ट्राई यही होता है, बट समटाइम्स इन ऑफिस वर्क और एनी अदर वर्क इन केस मुझे 5-10 मिनट लेट हो जाए, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको टाइम पे ज्वाइन करना है। या तो आपको मतलब ऐसा नहीं कि लेक्चर स्टार्ट होगा उसके 5 या 10 मिनट के बाद में मैं किसी को एंट्री नहीं दूंगी, ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लेक्चर का टाइमिंग है उसके 10 मिनट के बाद में किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, ओके। वो अटेंडेंस में भी नहीं गिना जाएगा, ओके। तो उसका आपको ध्यान रखना है और बाकी सारी चीजें आपको पता है, ओके। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन बेसिकली, ओके। Okay, slide is visible. Slide. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So in introduction portion, basically content which I included, what is trade, okay, what is industry and what is commerce, okay, function and subdivision of commerce, introduction of to element for economic and management, okay. So in this chapter we will learn what is business, okay, what is the subtypes of business, classification of industry, what is commerce, function of the commerce, okay, and what is element, what are the elements of for economics and management, okay. So क्वेश्चन फॉर यू कि आपके माइंड में बेसिकली बिजनेस मतलब आप क्या समझते हो। हम सब लोग बात करते हैं कि हमें बिजनेस करना है, या तो XYZ पर्सन बिजनेस कर रहा है या तो ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन,
ओके सबको पता है ये कॉन्सेप्ट, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से हम इसके बारे में बात करते हैं। ओके तो आप लोग क्या सोचते हो कि बिजनेस मतलब क्या होगा? आप लोग आंसर दो, अदरवाइज ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग हो जाएगा। ओके बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है रिलेटेड टू द कॉमर्स। ओके मतलब ऐसे नहीं कि साइंटिफिक इसमें नहीं है। ओके तो आप भी बोर हो जाओगे और आप आंसर नहीं दोगे, मैं भी बोर हो जाऊंगी। ओके तो बेटर है कि ये सब्जेक्ट हम डिस्कशन से पढ़े। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी मार्केट में काम करते हैं, तो हो सकता है कि वो न्यू ट्रेंड न्यू कॉन्सेप्ट से अवेयर हो, तो मैं भी ऑब्वियस है आपके पास से कुछ नई चीजें सीखूंगी। ओके सो बेटर है कि हम लोग ये डिस्कशन से पढ़े, तो आपको भी इजीली याद रह जाएगा। ओके सो व्हाट इज बिजनेस फॉर यू? कॉमर्शियल एक्टिविटी। ओके गुड। और कोई? ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तक। ओके और कोई? मैम सेलिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग वो सब। ओके Providing keys to the lock. आप लोग बताओ, लोग जो ह्यूमन होते हैं दो टाइप की एक्टिविटीज करते हैं। एक काम एक जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम बोल सकते हैं। ओके जो बेसिकली हम क्यों करते हैं? ओके मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, पढ़ाने आ रही हूँ। ओके मैं क्यों? क्योंकि मुझे सैलरी चाहिए मनी अर्न करने के लिए। ओके और इन केस मैं अपने घर पे कुछ कर रही हूँ, ओके फॉर एग्जांपल मैं गार्डनिंग कर रही हूँ अपने खुद के लिए। ओके तो वो मेरी हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके तो ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स। ओके फर्स्ट वन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनदर वन इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके सो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज is to generate the economic resources. Okay for example money, goods, okay service, ये सारी चीजें हो सकती है। बेसिक हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में मोटिव हमारा क्या होता है? टू अर्न द मनी और मेक बी अ प्रॉफिट। ओके इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। ओके दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मीन्स दोज एक्टिविटीज की जिसका मेन ऑब्जेक्ट ये नहीं होता है कि प्रॉफिट अर्निंग, बट फॉर एग्जाम्पल कोई सोशल एक्टिविटी भी हो सकती है, सोशल सर्विस भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ओके मैं किसी को हेल्प करती हूँ, ओके मैं किसी को हेल्प करती हूँ, या तो हो सकता है मैं आफ्टर देन या तो मैं चलो कॉलेज लेफ्ट कर देती हूँ और उसके बाद में मैं चलो आप लोगों को कभी पढ़ाओ। ओके और मैं उसके कोई चार्जेस नहीं हो, वो इस टाइप की सोशल एक्टिविटीज। ओके इन केस ऑफ द डॉक्टर किसी पेशेंट को अटेंड करे विदाउट एनी फीस, ओके चार्जिंग एनी कंसल्टेंसी फीस। ओके so this kind of the activities we can consider as a non economic activities. okay so two types of the activities. okay तो basically हम लोग फोकस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। ओके so in simple terms बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो टू टाइप्स में डिवाइड की जाती है, बेसिकली इन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ओके सो इन सिंपल टर्म्स बिजनेस मतलब क्या होगा? इन केस अब बिजनेस है, ओके उसको डिवाइड करो तो वो वर्ड को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि बिजी इन सम टाइप ऑफ एक्टिविटी। ओके बट विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके बिजनेस इन मीन्स कि टू रिमेन बिजी इन सम टाइप ऑफ एक्टिविटी बट अ पर्सन मस्ट बी बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज आप बोल सकते हो या तो बिजनेस एक्टिविटीज बोल सकते हो। तो टू टाइप्स, इट इज डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स, वन इज द इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज द कॉमर्स। ओके सो इंडस्ट्री सबको पता है इंडस्ट्री क्या है? बताओ इंडस्ट्री क्या है बेसिकली, कि वहां पे क्या है? ग्रुप ऑफ कंपनी।
सॉरी, Manufacturing. Manufacturing. यस, मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा कोई? ओके, फाइनली बेसिकली हमारे माइंड में हम जो इंडस्ट्री बोलते हैं जहाँ पे कुछ हमें फाइनली कुछ आउटपुट मिलता है, ओके, जहाँ पे या तो मैन्युफैक्चरिंग होता है, ओके, प्रोडक्शन, जहाँ पे फाइनली हमें कुछ आउटपुट मिलता है, ओके, रॉ मटेरियल को यूज करके फाइनली किसी आउटपुट में कन्वर्ट होता है, कोई प्रोडक्ट मिलती है हमें बेसिकली, ओके। सो इन मैनेजमेंट की टर्म में हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री मतलब क्या है, ओके। सो टर्म इंडस्ट्री रिफर टू दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच रिलेट टू प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ओके। मीन्स कि हम लोगों ने जो बात की वही कि फाइनली हमें किसी आउटपुट के टर्म्स में मिले कुछ, ओके। इन केस ऑफ द फाइनली इन केस हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वहां से जाके हमें फाइनल कोई मटेरियल जो मिलती है, इन केस हम फार्मास्यूटिकल की बात करें तो हम एक पैरासिटामोल टेबलेट बनाने के लिए हम लोग जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं पीसीएम, फिर उसके अंदर हम बहुत सारे दूसरे इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, ओके, बाइंडिंग एजेंट यूज करते हैं मेडिसिन के लिए, और कोई रॉ मटेरियल यूज करते हैं, और फाइनली जहाँ पे जाके हमें टैबलेट मिलती है, उसका पैकेजिंग होता है, ओके। वो सारी प्रोसेस जो होती है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं इंडस्ट्री, ओके, कि रिफर टू दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी विच रिलेट टू प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। और इनकेस आप दूसरे कोई टर्म्स में बात करो तो इनकेस कोई भी फॉर एग्जांपल कोई कार है, ओके, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी जो पार्ट्स यूज करके फाइनली असेंबलिंग करके जो फाइनल हम फॉर्मेशन होता है, ओके, वो सारी प्रोसेस को हम कंसीडर कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं इट इज इंडस्ट्री। द गुड्स आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स इफ यूज बाय कंज्यूमर्स, ओके, हम लोग जो यूज करते हैं। दूसरा है कैपिटल और प्रोड्यूसर गुड्स इफ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, ओके, इन केस हम लोग जो यूज करते हैं उसको हम बोल सकते हैं कंज्यूमर गुड्स, और जो प्रोडक्शन के लिए फॉर एग्जांपल कोई रॉ मटेरियल है मार्केट में से परचेज करके रॉ मटेरियल किसी इंडस्ट्री में यूज किया है तो उसको बोल सकते हैं हम लोग प्रोड्यूसर गुड्स। So, industry can be classified in 4 types. Okay, industry basically classified in the 4 types. Okay, genetic, extractive, manufacturing and constructive. Okay, आपको इसमें से बहुत सारे टर्म्स से आपको नाम से आइडिया आ गया होगा कि बेसिकली किसके रिलेट करता है। ओके, इंडस्ट्री को डिवाइड या क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में। ओके, फर्स्ट वन इज द जेनेटिक, second is the extractive, third one is the manufacturing and fourth one is the constructive. Okay, so in case manufacturing की हम लोग बात करें तो manufacturing में उसको बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 4 टाइप्स, again in the 4 types. Okay, so in analytical, assembly, synthetic and processing. Okay, ये भी ऐसे वर्ड्स है जिसको नाम से आपको आइडिया आ सकता है कि किस टाइप की प्रोसेस हो सकती है या तो इसमें क्या होगा। ओके, सो वन बाय वन हम देखते हैं इंडस्ट्री को। ओके, कि बेसिकली जेनेटिक्स है तो उस इंडस्ट्री में कौन सी चीजों को हम कंसीडर करेंगे और क्या होता है जेनेटिक इंडस्ट्री में। हमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, डीपली इतना नहीं जाना है। ओके, जेनेटिक है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बेसिकली व्हाट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। ओके, फॉर एग्जांपल विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री वी कैन कंसीडर एज अ जेनेटिक इंडस्ट्री। ओके, आपको इमेजेस दिख रही है सबको? Yes, ma'am. ओके, यस मैम। so basically what is primary industry as per image? आपका दिमाग चलाओ, सबको आंसर देना है। What is primary industry? Collection currents. From where crude material are derived. Okay, good. राइट, आप नियर लो। इससे भी हम कोई बेटर वर्ड यूज कर सकते हो, मतलब यूज कर सकते हैं। Raw materials जहाँ से बनने में। यस, ओके, गुड, राइट। और कोई? Primary industry are extracting natural resources.
यस, राइट, गुड। ओके, तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि जहां से हम बेसिकली रॉ मटेरियल ले सकते हैं या तो जहां से हम प्राइमरी मटेरियल, ओके, कि फॉर एग्जांपल जहां से फूड हम ले सकते हैं, जहां से वाटर रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, ओके, तो ये सारी जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में हम कंसीडर कर सकते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है? सेकंड इमेज देखो, व्हाट इज जेनेटिक इंडस्ट्री? हम जो जीन से रिलेटेड चीजें कलेक्ट करते हैं वो सब। यस, ओके, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, लाइव स्टॉक, What? भी लाइव स्टॉक Poultry farm. चीज रहती है। यस, गुड, किसने आंसर दिया? यस, राइट। व्हाट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? जो मिल्क को एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन के अंदर से, लाइक गोल्ड, कोलार गोल्ड फील्ड्स। यस, ओके, गुड। एंड व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? रॉ मटेरियल इकट्ठा होकर उसको प्रोसेस किया जाता है यस, ओके, फाइन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, गुड। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? कंस्ट्रक्शन, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने का, डैम से जैसे कि डैम है, बिल्डिंग है, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। एंड व्हाट इज सर्विस इंडस्ट्री? प्रोवाइड सर्विस, कोई भी सर्विस जो प्रोवाइड करती हो, प्लम्बिंग, टूरिज्म एक्सेट्रा, हर एक सर्विस। ओके, फॉर एग्जांपल बैंक जो सेक्टर है उसको भी हम सर्विस में कंसीडर करते हैं, ओके। रेलवे, ओके, गुड। आपको एटलीस्ट नेट बेसिक प्रोवाइडर। के तो आप लिख सकते हो या आप समझ सकते हो, ओके। सो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं? बिजनेस एक्टिविटीज, ओके। बिजनेस मतलब हमको ये पता चल गया कि बिजनेस मतलब क्या है, कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कि जहां से हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके। बेसिकली हमारा मोटिव यही होता है कि कुछ मनी अर्न करें, ओके। सो बिजनेस एक्टिविटीज में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज वी कैन कंसीडर, वन इज द इंडस्ट्री एंड अनदर one is the commerce, okay. So first of all we focus on industry, okay. So what is industry? Okay, so in terms of the management, that part of the business activity which relate to production, processing और fabrication products, okay, कि जहाँ पे कुछ भी मतलब ये सारी जितने भी इंडस्ट्री है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड लेकिन मैन्युफैक्चरिंग है, ओके, प्रोडक्शन यूनिट है, ओके, जहाँ पे जेनेटिक इंडस्ट्री है, ये सारी जो पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ इंडस्ट्री। तो गुड्स जो है टू टाइप्स, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। देन क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स industry, sorry. So there is a 4 types of industry: genetic, extractive, manufacturing and constructive. Okay, so we will learn one by one. Okay, genetic industry, यहाँ पे आपको कौन सी दो इंडस्ट्री दिखाई दे रही इमेज में? In terms of example, जेनेटिक और प्राइमरी। yes. तो बेसिकली जेनेटिक इंडस्ट्री का मेन जो हम बात करें तो क्या हो सकता है कि टर्म में है कि जहाँ पे कुछ प्रोड्यूसिंग हो सकता है एंड मल्टीप्लाइंग सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट, ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट बट एनिमल्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देयर सेल, ओके। कि बेसिकली जो पोल्ट्री फार्म होता है उसका बेसिकली एम क्या होता है? ऑब्वियस है कि बहुत सारे जो हैन है या तो जो भी, ओके, उसको सेल करे और वहां से मनी अर्न करे, प्रॉफिट हो, ओके। दूसरा, इनकेस आप नर्सरी की बात करो तो वहां पे भी यही चीज होती है। सो ब्रीडिंग फार्म्स है, दूसरा है पोल्ट्री फार्म्स है, ओके, दूसरा है नर्सरीज है, ओके। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज, ओके, कि जहाँ पे कुछ भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, बहुत सारे स्पेसीज में, ओके, इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स भी बोल सकते हैं आप, एनिमल्स में भी कर सकते हो, ओके। और फिर हमारा बेसिक जो पर्पस है वो क्या है कि हम सेल करके प्रॉफिट अर्न करें।
दूसरा है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में जैसे आप लोगों ने बोला कि यहाँ से हम कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके, बट बेसिक क्वेश्चन ये है कि एक्सट्रैक्ट हम कहाँ से करेंगे, ओके। सो फ्रॉम प्राइमरी रिसोर्सेज, ओके, फॉर एग्जांपल आप कुछ वाटर है, एयर है, सॉइल है, कि दीज आर द प्राइमरी रिसोर्सेज, और बोल सकते हैं हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ओके, जो नेचुरल सोर्स है वहां से हम कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, ओके, कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन और ड्रॉइंग आउट द प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ओके, फॉर एग्जांपल सॉइल, एयर और वाटर, ओके। प्राइमरी भी होने चाहिए और नेचुरल रिसोर्सेज भी होने चाहिए, ओके। फॉर एग्जांपल हम लोग जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करते हैं, दूसरा है फॉरेस्ट्री बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर बोल सकते हैं, फिशिंग बोल सकते हैं, ओके, माइनिंग बोल सकते हैं, ओके। सो ये सारे जो है वो हम किसमें कंसीडर कर सकते हैं एज अ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, ओके। एक्सट्रैक्शन करना है बेसिकली, बट कहाँ से? फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ओके, फॉर एग्जांपल सॉइल है, एयर है, वाटर है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ओके, वो जो आप सबको क्लियर ही है कि जो रोड, बिल्डिंग, कैनल्स, ब्रिज, डैम्स, ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल और भी होंगे, आप लिख सकते हो। सो इन केस इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओके, सो इट इज कंसिडर्ड एज द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ओके, सबसे इंटरेस्टिंग कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बट इट कैन डिवाइडेड इनटू four another types: analytical, synthetic, processing, assembly industries, okay। so manufacturing it means कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन्स कि हम कुछ भी रॉ मटेरियल यूज करके हम उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ओके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पैरासिटामोल टैबलेट, ओके। आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो इन केस ऑफ द फूड, ओके, कि कोई फॉर एग्जांपल वेफर, ओके, वेफर का फाइनल प्रोडक्शन यूज, ओके, स्टार्टिंग से लेके पोटैटो यूज करने से लेके फाइनल हमें जो वेफर का पैकेट मिलता है वहां तक की सारी प्रोसेस, ओके, हम कंसीडर कर सकते हैं इन केस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ओके। हमें फाइनली फिनिश प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, मिलती है, ओके, रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश प्रोडक्ट तक। एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड्स वेयर रॉ मटेरियल और सेमी मैन्युफैक्चर फूड्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, ओके। आप एग्जांपल ले सकते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री। तो व्हाट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री, ओके। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में बेसिकली क्या होता है, हम एनालाइज करते हैं, देन हम उसको सेपरेट करते हैं डिफरेंट एलिमेंट में, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने, मुझे याद है मेरे सिलेबस में मैंने प्राइमरी में पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्रूड ऑयल है, उसमें से हम लोग रिफाइन करते हैं तो बहुत सारे हमें और जो है केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन और लुब्रिकेटिंग ऑयल, हमें इतने टाइप्स के और ऑयल कंपोनेंट भी मिलते हैं, ओके। आप लोगों ने भी एक फिगर, बेसिकली एक फिगर आती थी, आप लोगों को याद होगी, याद है सबको? Yes, ma'am. कि जो हम लोग पढ़े थे मस्त से, ओके। तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो उसको हम कौन सी इंडस्ट्री में कंसीडर कर सकते हैं, इन केस ऑफ द एनालिटिकल इंडस्ट्री, ओके, कि जिसमें हम पहले क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन आफ्टर हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ओके। ऐसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो कि जिसमें हम सेपरेट कर पाते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल आपको कोई एग्जांपल याद आए तो आप लोग भी बताना, कि जिसमें कोई एक ही मटेरियल हो लेकिन उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करके कुछ और अलग कर सकते हैं, फिर दूसरा कोई मटेरियल है वो अलग करते हैं, उसको किसी और में यूज कर सकते हैं, इस तरह से। प्लास्टिक प्लास्टिक इन टर्म्स ऑफ मतलब किस तरह से था?
के लिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बेस्ट है, आप लोग याद रखना कि एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, हाँ मैम बोलो। Wait 2 minutes.
બસ ખાલી પેલું 4 કલાક વાળું કરવાનું છે, એક બાકી છે ને. 4 કલાક એમાં તો શું પાછળના ખાલી What is synthetic industry? बोलो सिंथेटिक, हम लोग सिंथेटिक किसको बोलते हैं? तो नेचुरली ना आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फैब्रिक, हाँ अच्छा वो भी कह सकते हैं। आप लोगों ने एक दो प्रैक्टिकल किए थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, सिंथेसिस ऐसा कुछ आया था आपको? सिंथेसिस करना है, सिंथेसिस बनाना है? कुछ नहीं किया मैम, वो कुछ नहीं किया हमने। फार्मास्यूटिक्स में सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल हुआ था। अच्छा ओके। सिंथेसिस मीन्स कि समथिंग कुछ बनाना, ऐसा भी हो सकता है। ओके सिंथेटिक आप जो बात कर रहे हो वो अलग सिंथेटिक है। ओके सिंथेसिस अच्छा हाँ, like mix together to create a new product. कुछ अलग बनाना। यस एक या दो चीजें लेके हम लोग कुछ अलग बनाते हैं। ओके उसमें से कुछ अलग चीज हम प्रोड्यूस करते हैं। ओके तो उसको हम बोल सकते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। ओके इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। ओके when two or more than two materials are mixed together in a manufacturing process to make a new product. ओके जो भी हमें फूड इंडस्ट्री की बात करो या तो इनकेस हम और कोई इंडस्ट्री की बात करें। ओके इनकेस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, for example in pharmaceutical industry there are certain types of various types of the chemicals, drugs, molecule, cosmetic industry में cosmetic, soft है जो fertilizers है in case of the agro industries. okay so ये सारी जो इंडस्ट्री है उसको हम सिंथेटिक इंडस्ट्री में भी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज एज वी नो कि जो ड्रग्स है वो कोई एक मॉलिक्यूल नहीं है। ओके इन केस पैरासीटामोल टैबलेट है तो ऐसा है कि उसके अंदर सिर्फ पैरासीटामोल ही है, केमिकल मोइटी ऐसा तो नहीं है। उसको फॉर्मुलेशन के लिए बाइंडिंग एजेंट भी ऐड करना पड़ता है। ओके और कोई फॉर एग्जांपल डिग्रेडेशन के लिए कोई एजेंट यूज करना पड़ता है। ओके सो बहुत सारे हम अदर इंग्रेडिएंट भी यूज करते हैं। ओके सो इसीलिए हम उसको सिंथेटिक इंडस्ट्री में भी कंसीडर कर सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग एक या दो मटेरियल और मोर देन टू मटेरियल्स भी यूज करते हैं और फाइनली मिक्स करके हम लोग कोई नया फॉर्मुलेशन न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके सो सॉफ्ट है, इसमें सॉफ्ट भी आप कंसीडर कर सकते हो जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। आप लोग ऐड में भी देखते होंगे कि ये हनी भी ऐड किया है, बादाम भी ऐड किया है, मिल्क भी ऐड किया है। ओके सो इस तरह से कि उसमें भी बहुत सारे मटेरियल्स मिक्स करते हैं। ओके सो वो है कॉस्मेटिक्स, दूसरा है फर्टिलाइजर्स। ओके तो ये सारे जो है वो सिंथेटिक इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है। दूसरा है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जहां पे रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस एंड फाइनल स्टेज में क्या होता है कि हमें फाइनली कोई प्रोडक्ट मिलती है। ओके सो उसको हम बोल सकते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल ड्रग्स की, जहाँ पे रॉ मटेरियल को यूज करके फाइनली हमें एक टैबलेट फॉर्मुलेशन जो मिले वहां तक। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पेपर है, शुगर है, फूड इंडस्ट्री में जो भी हम वेफर जो भी फूड लेते हैं। ओके वो सारी चीजें एज अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। raw material are processed through different stage of production to produce final product. दूसरा असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। ओके आप लोग देखते हो यहाँ पे जो आपको एक इमेज दिख रही है वहां पे देखो आप कि बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल करके समथिंग कन्वर्टेड इन द यूजफुल प्रोडक्ट। ओके सो where the parts or components are assembled to make a useful product. Okay for example आप देख सकते हो बाइसिकल, कार, स्कूटर, टेलीविजन, कंप्यूटर। ओके these are the products which are
मेड बाय असेंबलिंग, ओके, कि जहाँ पे पार्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसको असेंबल करके बनाया जाता है, ओके, तो उसको असेंबलिंग इंडस्ट्री में कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा है कॉमर्स पोर्शन, ओके, कॉमर्स पोर्शन हम बाद में देखेंगे, ओके। सो आज हम लोगों ने क्या लिखा, इंडस्ट्री, ओके। बिजनेस एक्टिविटीज दो टाइप्स की होती है, वन इज द कॉमर्स एंड अनदर वन इज द इंडस्ट्री, ओके। सो इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज देयर आर द फोर टाइप्स, जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ओके। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारे टाइप्स है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम मैन्युफैक्चर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनालिटिकल, ओके, बाय सिंथेटिक समथिंग वी कैन मैन्युफैक्चर बाय सिंथेटिक, दूसरा है बाय प्रोसेसिंग एंड बाय असेंबलिंग, ओके। मैन्युफैक्चरिंग तो है, लेकिन बाय which type of the way, okay, so analytical, synthetic, processing and assembling, okay। so analytical industry में आपको समझ में आया कि कुछ analyze करते हैं, then we can separate out it and finally we get the different type of the product। and in case of the synthetic industry, okay, so where two or more than two materials we can mix together and finally manufacture into a new product। and processing industry, okay, by using the raw materials and pass to the different stages of production and finally we produce the final product, okay। and another one is the assembly industry, okay, so where the different parts of or components are assembled and make a useful product, okay, final product। आप सबको एनरोलमेंट नंबर पता है आपका? Yeah, ma'am. तो आपकी अभी जो अटेंडेंस होगी, हाँ